तो कल मैंने आपको ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में फंडामेंटल चीजें बताई थी। और मैंने आपको शायद कॉन्जुगेट एसिड बेस भी बता दिया था। फिर मैंने आपको कुछ और चीजें बता दी। उसमें से कुछ चीजें हैं कि अगर आपको किसी चीज का कॉन्जुगेट एसिड कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए, शायद बताया था मेरे को लगता है, फिर भी देख लो कि डिटरमाइनिंग कॉन्जुगेट एसिड ऑफ ए बेस, आपको क्या करना है? कॉन्जुगेट एसिड जो है वो निकालने के लिए आपको जो भी बेस दिया हो या जो भी मॉलिक्यूल या आयन दिया हो उसमें एक H प्लस ऐड करना है। नॉट मोर नॉट लेस, एक ही ऐड करना है। और अगर आपको डिटरमाइनिंग कॉन्जुगेट बेस बोलता है तो कॉन्जुगेट बेस निकालने का जो फॉर्मूला सिंपल हम यूज करते हैं वो है, जो भी मॉलिक्यूल का आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस निकालने को बोलता है उसमें से एक H प्लस आयन आप रिमूव कर दें। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपसे पूछता है कॉन्जुगेट बेस ऑफ अमोनिया, तो आपको कॉन्जुगेट बेस कैलकुलेट करना है। आप अमोनिया का फॉर्मूला लें, इसमें से एक H प्लस माइनस कर दें तो एक H कम हो जाएगा और प्लस कम हुआ है इसलिए यहां माइनस आ जाएगा। कॉन्जुगेट एसिड अगर आपको निकालना है अमोनिया का तो उसमें एक H प्लस ऐड कर दें तो ये NH 3 से 4 हो जाएगा और एक प्लस लग जाएगा। सो इस बेस पे आप कॉन्जुगेट एसिड और बेस डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है कि एक स्टेटमेंट को ध्यान रखना है कि कॉन्जुगेट एसिड ऑफ ए वीक बेस इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। और कॉन्जुगेट एसिड ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस सॉरी इज ए वीक एसिड। यानी कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस अगर स्ट्रॉन्ग, सॉरी बेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा। बेस अगर वीक है तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, एंड वाइस वर्सा। यानी कि अगर आपका एसिड जो है वो स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, और अगर एसिड वीक है तो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होगा। एग्जाम्पल के लिए HCl वाटर में डिसॉल्व करें, आप पाएंगे ये बनाता है H3O प्लस प्लस Cl माइनस। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये जो है एक वीक कॉन्जुगेट बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड का बेस वीक होता है, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेस एंड देयर डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो किसी भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, ये डिपेंड करता है
कि वो कितने H प्लस आयन को इजीली प्रोड्यूस कर रहा है या H प्लस आयन को कितने इजीली कंज्यूम कर रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे में फॉर एसिड अगर हम देखें तो सपोज करो HA एक एसिड है जो वाटर में डिजोल्व होके H प्लस और A माइनस बनाता है। इसके लिए फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन, या आप लिख सकते हो फॉर इक्विलिब्रियम या फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट, दोनों ही सही है। के ए इक्वल्स टू होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ए डिवाइडेड बाई एच प्लस डिवाइडेड बाई सी एल माइनस। सो वेयर के ए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। नाउ where Ka, capital Ka is dissociation constant of acid। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या बताता है, सॉरी मैंने उल्टा लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऊपर रहेगा, दिमाग से उतर गया था। H प्लस A माइनस डिवाइडेड बाई H, ये ठीक है। के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट है। जितना ज्यादा आयनाइजेशन होगा उतना ज्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस होगा। जितना ज्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं हायर द डिसोसिएशन, higher will be number of H plus ions, hence greater will be Ka। सो हम कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ, सो एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to Ka। ठीक है, ये एक हो गया हमारा। अब आइए फॉर बेस निकालते हैं। बेस का फॉर्मूला लेते हैं BOH और इसको बनाते हैं B प्लस OH माइनस। फिर यहां एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई OH का लेना देना तो अरेनियस के कॉन्सेप्ट से था, ब्रॉन्स्टेड लॉरी में ये क्या कर रहा है। एक्चुअल में यही वो OH है जो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा। तो सीधी सी बात है, जितना OH प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा H प्लस क्या होगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, H प्लस ले लिया जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं H प्लस लेने वाला बेस है, तो जितना ज्यादा H प्लस लेगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इसके लिए फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं दो अलग अलग स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं। के बी इक्वल्स टू हो जाएगा B प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई BOH। सो यहां पे अगर हम देखें तो हम ये नोटिस करते हैं कि वेयर KB इज dissociation constant
ऑफ बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस है। तो सीधी सी बात वही चीजें वहां भी अप्लाई कर सकते हैं, हम इतना लंबा चौड़ा नहीं घसीटेंगे। सीधे आते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ ए बेस is directly proportional to Kb. That's it. या ए को हटा भी सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के पी। अर्हीनियस की थ्योरी में इतनी चीज है। इसके बाद बारी आती है लेविस की थ्योरी। मैं अर्हीनियस की थ्योरी यहीं छोड़ रहा हूं अभी, क्योंकि हम पीएच भी पढ़ना है आपको, तो पीएच अभी नहीं, थ्योरीज कंप्लीट हो जाए तो पढ़ना ज्यादा अच्छा है। आइए देखते हैं अर्हीनियस की थ्योरी के क्या बेनिफिट्स हैं। तो बेनिफिट ये है कि ये थ्योरी किसी एक सॉल्वेंट पे बेस्ड नहीं है, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन हो चाहे नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो, हम सब्सटेंस के एसिड और बेस के बिहेवियर की एक्सप्लेनेशन इस थ्योरी से कर सकते हैं। इवन वो बिना किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व है तब भी उसके एसिड और बेस होने के बारे में हम बता सकते हैं। इसके अलावा इस थ्योरी में केवल मॉलिक्यूल्स को ही नहीं, आयंस को भी क्या किया गया है, एड किया गया है कि हम आयंस की एसिडिटी और बेसिसिटी या बेसिक बिहेवियर के बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है? फंडामेंटल लिमिटेशन इसमें जो है कि दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ H plus ion. So those molecules or ions which do not have any hydrogen, their acidic behavior cannot be explained by this theory. For example, हम सबको पता है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड एसिडिक होता है, पर इसमें H तो है ही नहीं, तो ये थ्योरी नहीं बता सकती कि ये एसिड क्यों है। कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक होता है, सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक होता है, Cl2O एसिडिक होता है। इस तरीके से ढेर सारे सब्सटेंसेस हैं जो एसिडिक तो हैं लेकिन प्रोटॉन कैरी नहीं करते, हाइड्रोजन कैरी नहीं करते। सो देयर एसिडिक बिहेवियर कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाई ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। नाउ कम्स द नेक्स्ट थ्योरी। यहां एक चीज और थोड़ी सी बता दूं ताकि आप लोगों को सुविधा हो जाए। देखिए कभी कभी हम यूज करते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड, अम्ल की क्षारीयता। बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H plus ions produced by a molecule of a acidic molecule या acid molecule, ठीक है, an acid molecule। फॉर एग्जाम्पल HCl को आयनाइज करने पे आपको H प्लस मिलता है, Cl माइनस। एक मॉलिक्यूल एक H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है तो इसकी बेसिसिटी जो होगी वो होगी 1, जबकि H2SO4 दो H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है तो हम कहेंगे कि इसकी बेसिसिटी होगी। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड, और ऐसे ही होता है एसिडिटी ऑफ बेस। एसिडिटी ऑफ बेस जो होता है ये होता है नंबर ऑफ OH माइनस आयंस प्रोड्यूस्ड बाय ए मॉलिक्यूल ऑफ बेस। फॉर एग्जाम्पल NaOH
produces one OH minus, so it is a, इसकी एसिडिटी कितनी होगी 1। इट इज मोनो एसिटिक बेस बोलते हैं, जैसे मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ठीक ऐसे ही ये मोनो एसिडिक बेस। ऐसे ही अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लें तो ये 2 OH देता है, तो इसकी एसिडिटी होगी 2। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लेविस ने कहा, इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर को दिया, जो कि ज्यादा फंडामेंटल है किसके कंपैरिजन में, प्रोटॉन के। केमिकल रिएक्शंस में प्रोटॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, इसलिए इनका थ्योरी ज्यादा फंडामेंटल है, ज्यादा बेटर है। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर आर बेस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर और एक्सेप्टर are acid. So those substances which are capable of donating a pair of electrons are called base, and those molecules or ions which are capable of accepting a pair of electrons are acids. इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राई फ्लोराइड। तो आप नोटिस करो कि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन के पास लोन पेयर तो छोड़ो, उसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आफ्टर बॉन्डिंग, जबकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बोरॉन आसानी से इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ले सकता है, तो लेकिन पूरा नहीं लेगा, इस तरीके से शिफ्टिंग होती है कि ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऑक्टेट को पूरा करने के साथ साथ बोरॉन के ऑक्टेट को भी पूरा करने का काम करता है। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है, इसमें नाइट्रोजन डोनर है और बोरॉन एक्सेप्टर, तो एक एरो शो करते हैं, ये बॉन्ड हो गया आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समटाइम्स इट इज कॉल्ड डेटिव बॉन्ड, इसको हम डायरेक्शनल या डेटिव बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। अब सबसे पहले आप जानिए कि आप लेविस एसिड किसको किसको कहेंगे। लेविस एसिड, एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स हैं। सो सबसे पहले ऑल कैटायंस H प्लस Na+, Ca+2, Al+3 etc, क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो सो ऑल कैटायंस कम्स इन दिस कैटेगरी। सेकेंड, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट बनी रहती है, इसलिए ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। थर्ड, मॉलिक्यूल्स विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट,
like aluminium trichloride, AlBr3, BF3, BCl3, etc. और कैसे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं? फोर्थ, मॉलिक्यूल्स having vacant d orbitals in central atom, like PCl3, SF4, etc. फिफ्थ, और कौन से चीजें हो सकती हैं लेविस एसिड के रूप में? तो मॉलिक्यूल्स in which two atoms with different electronegativity are bonded with multiple bonds. Example, carbon dioxide, O double bond C double bond O, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना, एटसेट्रा। तो ये तो 5-6 पॉइंट्स हो गए, और भी हैं। लेविस एसिड को आइडेंटिफाई कर दी। लेविस बेस के लिए दो ही बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है। लेविस बेस कौन हो सकता है? तो सबसे पहले ऑल एनायंस Cl माइनस, OH माइनस, Br माइनस, NO3 माइनस, SO4 2 माइनस, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, सारे एनायंस जो है वो इसमें आएंगे। नेक्स्ट क्या है? सेकंड, molecules having lone pair of electrons। तो याद रखिए, लोन पेयर हमेशा सेंट्रल एटम का ही काउंट होता है, अदरवाइज काउंट नहीं होता। तो जैसे H2O है, ये लेविस के हिसाब से बेस है। NH3 है, ये लेविस के हिसाब से बेस है। PH3 बेस है, एटसेट्रा। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मिटा दूं? अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों का पीएच का कॉन्सेप्ट क्लियर है? पीएच क्या है, किसी डाटा को दे दिया जाए तो कितने लोग हैं जो कैलकुलेट कर पाएंगे? माइक ऑन कर लीजिए। बताएं, कितने लोग हैं जो पीएच कॉन्सेप्ट को ठीक से समझते हैं? कोई नहीं, चलो ठीक है, हम शुरू करते हैं। पीएच, बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन दी गई, बहुत सारे अलग अलग चीजें कही गई। एक्चुअल में दो मेन डेफिनेशन इसकी चलती, या फुल फॉर्म, पोटेंशियल ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन
या कई लोग बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है। एक्चुअल में किसी विलेन या किसी सॉल्यूशन की एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ को बिल्कुल न्यूमेरिकली मेजर करने के लिए सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने 1919 या 1909 के आसपास इस स्केल को डेवलप किया था। इस स्केल के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने जिस कॉन्सेप्ट का सहारा लिया था वो था आयनाइजेशन ऑफ वाटर। आयनाइजेशन ऑफ वाटर क्या है, तो जरा सा हम रफली यहां देख लें, ठीक है ना। आयनाइजेशन ऑफ वाटर आपके में बहुत काम आया होगा, आएगा भी शायद, ठीक है ना। तो चेक करते हैं, थोड़ा सा साइड में लेते हैं। आयनाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर का एक मॉलिक्यूल वाटर के अंदर टूट के H प्लस और OH माइनस में बदलता है, या फिर इसी को लिखा जा सकता है वाटर के दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके H3O प्लस और OH माइनस बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड सेल्फ आयनाइजेशन। वाटर में ये होता है। तो अब वाटर में ये बहुत कम होता है, एकदम बहुत कम। देखते हैं, तो इसके लिए जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें, मैं रफली बता रहा हूं, तो हम लिखेंगे K इक्वल्स टू H3O प्लस इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई H2O इंटू H2O यानी H2O का स्क्वायर। अब H2O लार्ज क्वांटिटी में है, वाटर आयंस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं और ट्रांसफर करो तो K इंटू H2O का स्क्वायर इक्वल्स टू H3O प्लस इंटू OH माइनस। ये दोनों कांस्टेंट है, एक नया कांस्टेंट लिया KW और H3O प्लस इंटू OH माइनस। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये इक्वेशन के लिए जब हमने डाटा कैलकुलेट किया, यानी 298 केल्विन पे हमने KW की वैल्यू कैलकुलेट की, तो ये मिली 1 इंटू 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर लीटर इनवर्स स्क्वायर, जो कि बहुत कम है, बहुत ही कम है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इस इक्वेशन को चेक करें तो मैं लिख सकता हूं H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल्स टू 10⁻⁻14 KW के टर्म्स में। मैं H प्लस अगर कैलकुलेट करना चाहूं तो ये हो जाएगा 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई OH माइनस। OH माइनस की मैक्सिमम वैल्यू हम रख सकते हैं 1 मोल अभी यहां। तो अगर मैं 1 रखूं तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम H प्लस आएगा आपका 10⁻, मैक्सिमम नहीं बोलेंगे इसको, मिनिमम। जब OH मैक्सिमम हो जाएगा, याद रखिए कि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, K के बराबर है। इट मींस अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो OH का अपने आप घट जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 10⁻⁻14 रहेगा। ये क्लियर है। अगर OH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो उसी रेशियो में H प्लस कम हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट 10⁻⁻14 ही रहेगा। तो ऐसे में H प्लस की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 10⁻⁻14 और मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 10⁻0, दैट इज 1। माइनस वैल्यू का मतलब उतना कम होता है ना, ध्यान रखना।
तो ये इस बेस पे सोरेनसन ने कहा कि भाई एक स्केल बनाओ, इस स्केल में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे अपन, यहां लिखेंगे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में 10⁻0, 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, यहाँ पे मान लो है 10⁻⁷, 10⁻⁸, 10⁻⁹, 10⁻14 से। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इस पावर को साइन हटा के नीचे लिखें तो यहां लिखेंगे 0, 1, 2, 3, सॉरी 5, 6, 7, 8, 9, 14, इसी को उन्होंने नाम दे दिया दिस इज पीएच। तो पीएच की पहली डेफिनेशन जो उन्होंने दी दैट इज पीएच इज नथिंग बट the negative power of H plus ion। तो हम यहां लिख सकते हैं कि H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 के ऊपर जो नेगेटिव पावर लगेगी दैट इज योर पीएच। यही है ना, 10 के ऊपर लगी पावर को हम किस टर्म में लिख रहे हैं, साइनलेस लिख रहे हैं। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज pH of a solution is the absolute value of power on 10 which represents the concentration of H plus ion in solution। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम सॉल्व करेंगे लॉग लेते हैं क्योंकि 10 को हटाना है, तो हो जाएगा लॉग H प्लस इक्वल्स टू पावर सामने आ जाता है pH log 10, बट pH सॉरी log 10 की वैल्यू जो होती है वो तो 1 होती है, आप चाहो तो लॉग टेबल में देख सकते हो। सो हमको मिला log H प्लस इक्वल्स टू माइनस pH, माइनस सिंबल इधर कर दो तो pH इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस log H प्लस, और इसी को और मैथमेटिकल तरीके से लिखें तो ये आ जाएगा log 1/H प्लस। सो पीएच की दूसरी डेफिनेशन ये है द नेगेटिव और इनवर्स लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ विलियन इज कॉल्ड इट्स पीएच। अब हम सब जानते हैं कि 10⁻⁷ जो है ये न्यूट्रल वैल्यू के लिए होता है। ठीक है, पहले का पढ़ा हुआ है, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो यहां जो कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि अगर pH 7 है तो सॉल्यूशन आपका होगा न्यूट्रल, पर अगर pH 7 से ज्यादा है तो दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कम है। pH नेगेटिव है, कॉन्सेंट्रेशन का नेगेटिव है, इनवर्स है। देखो, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस घटेगा तो pH क्या होता है, बढ़ता है। तो इसलिए ये बेसिक होने को दर्शाता है, और pH अगर लेस देन 7 है तो ये क्या शो करता है, एसिडिक। तो आज हम यहां तक देखेंगे, इसमें से कोई चीज अगर आपको प्रॉब्लम कर रही है, कोई भी चीज अटक रही है, देखिए मैं जहां तक पढ़ा पाऊंगा वहां तक आपका कोई डाउट रहेगा आप पूछ सकते हैं, मैं सब नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन जो भी पढ़ा पाऊंगा आप उसके अंदर का डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है आज के लिए।